दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित, सुगम गणित क्लास 8 भारती भवन का बुक है और इसे हम पढ़ेंगे लाभ हानि। इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 10 लाभ हानि। तो लाभ हानि के सूत्र आप लोग के बच्चों बता दिया है मैंने। अंक गणित पढ़ेंगे, ये लाभ हानि का ही चैप्टर है और लाभ हानि चैप्टर 10A बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति लाभ अथवा हानि शब्दों में जो उचित हो उसे कीजिए। क्रयमूल्य इतना है, विक्रयमूल्य इतना है, लाभ अथवा हानि। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्रयमूल्य दे दिया है 800, विक्रयमूल्य दिया है 900। अब पूछा है शब्दों में कि हमको लाभ अथवा हानि होगा। तो चलिए हम निकालते हैं। क्रयमूल्य 800 है, विक्रयमूल्य 900 है। तो विक्रयमूल्य जो है क्रयमूल्य से अधिक है तो हमको लाभ ही होगा, क्योंकि खरीदे थे हम 800 में, बेच दिए 900 में, तो हमको लाभ ही होगा। लाभ बराबर होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य हमको 900 रुपया है, माइनस क्रयमूल्य हमको 800 रुपया है। घटा दीजिए, ये रुपया इधर बाद में लिख दीजिए, 100 रुपया। ये हमको लाभ हुआ है। अतः जो ब्रैकेट में हमको भरने के लिए बोला है कि लाभ हो रहा है हानि, तो यहाँ हमको भरेंगे लाभ। क्या भरेंगे यहाँ? लाभ। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक का सेकेंड दिया हुआ है। एक का सेकेंड क्वेश्चन है कि क्रयमूल्य दे दिया है 1250 रुपया, अब विक्रयमूल्य दिया है 1310 रुपया। तो पूछा है कि लाभ होगा या हानि होगा। तो चलिए लिखते हैं। खरीद ले था 1250 रुपया में, अब बेच दिया 1310 रुपया में, तो उसको जायज़ है कि क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है फॉर्मूला विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। जब विक्रयमूल्य बड़ा होगा क्रयमूल्य से तो लाभ ही होगा फाइनली उसको। तो 1310 रुपया में बेच दिया, खरीद ले था 1250 रुपया में, तो उसको लाभ ही होगा। देखते हैं कितना होगा लाभ। तो हो गया 0, 5 11, तो फाइनली उसे 60 रुपया के लाभ हो जाता है। फाइनली उसे 60 रुपया का लाभ हो जा रहा है। लाभ बराबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन के है। तो यहाँ पूछा है कि लाभ अथवा हानि, तो यहाँ होगा लाभ। चलिए अब से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया हुआ है क्रयमूल्य दिया है 3255 रुपया, अब विक्रयमूल्य दिया है 3189 रुपया। अब पूछा है कि लाभ होगा अथवा हानि। तो चलिए, जब आप खरीदे थे 3255 रुपया, आप बेच दिए 3189 रुपया में, तो आपको फाइनली आपको हानि होगा। तो हानि हो गया है। हानि कै रुपया हुआ है वो बताना है, देखना है। हानि बराबर होता है फॉर्मूला क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य।
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से अधिक है, इसलिए आपको हानि हो जाएगा। तो 3255 माइनस 3189 रुपया। कितना रुपया? तो आपको फाइनली आपको 66 रुपया का हानि हो गया है। तो यहाँ भराएगा जो, तो आपको इसमें भराएगा हानि। क्या भराएगा? हानि। और एक और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर पहला का 4। तो चलिए दोस्तों, ये आपको 4 नंबर क्वेश्चन बोला है। क्रय मूल्य है 4418 रुपया, अब विक्रय मूल्य है 4312 रुपया। अब जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से कम है, खरीद ले थे हम 4418 रुपया में, बेच दिए 4312 रुपया में, तो हमको फाइनली हानि होगा। तो हानि बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए। हानि बराबर होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य, चलिए क्रय मूल्य है 4418 रुपया, विक्रय मूल्य है 4312 रुपया। फाइनली हमारा 106 रुपया हानि हो गया। हटा लीजिएगा। जैसे 8 में से 2 गया 6, ये है। 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, और 4 में से 4 गया 0। तो ये फाइनली हमारा इतना रुपया का हानि हो गया है। और जो यहाँ भराएगा इस क्वेश्चन में, तो हमको हानि हो जाएगा। कुछ हो जाएगा हानि भर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा कि यदि 50 रुपया की कलम 70 रुपया में बेची जाए तो कितना लाभ और कितने प्रतिशत से, मतलब लाभ होगा लेकिन कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन यही कर रहा है। खरीद लेता क्रय मूल्य मानो 50 रुपया, अब विक्रय मूल्य 70 रुपया। खरीद लेता 50 रुपया में, बेच दिया 70 रुपया में, तो आपको फाइनली आपको लाभ ही होगा। तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए, विक्रय मूल्य बेच लेता है 70 रुपया में और खरीद लेता 50 रुपया में। लाभ कै रुपया हो रहा है? तो लाभ 20 रुपया का हो रहा है। लाभ कितना? लाभ 20 रुपया के हो रहा है। तो आपको पूछा था कि लाभ प्रतिशत भी निकालिए। तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। यही हमारा लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है। तो लाभ बराबर 20 रुपया हुआ है, गुने 100 बटा खरीद ले था कितना में? 50 रुपया में। 50 दूना का 100, तो 20 दूना का 40 प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर, अतः हमारा आंसर आया लाभ बराबर हमको आया 20 रुपया, लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत आया हमको 40%। यही हमारा दोनों आंसर है। आशा करता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब